तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं कि पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देखकर। कहा यार मर गए, छोटी सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है। एक ही श्लोक, केवल एक ही श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक तो एक श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना। हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है
इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें, 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है, अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ऐश्वर्य है, पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो। रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारे समाज में बढ़ती हुई व्यभिचार, व्यसन और पाखंड को। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं करता। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दो। स्त्रीषु और स्त्रैणेषु दोनों बातें करें। ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दो और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दो। नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग में ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की। हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है।
ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम बेस्ट दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम कचड़ा कर देते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। 24 घंटे में 24 मिनट केवल तुम नियम बना लो कि 24 मिनट तो मैं अपने प्रभु को देता हूँ। राम, हरि, कृष्ण, राधा, जो नाम प्रिय लगे, जो श्रद्धा हो, जो गुरु जी ने दिया हो, आप जप के देख लो। बहुत भयंकर है भगवान से। हंसी हंसी में एक बार मैया पार्वती जी ने ऐसे नेत्र बंद कर दिए, तीसरा खुल गया, पूरे हिमालय में आग लग गई। तो मजाक भी बहुत संभल के, बहुत भयंकर देवता भी है। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे, फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है कभी भी परास्त नहीं हो। अब आपको यहाँ बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। करते हो व्यायाम? ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेगी। कैसा जीवन! जब सर रख दिया चरणों में तो चिंता उनकी तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागत। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में तो अब मुझे कोई परवाह नहीं, मस्त हो जा। दुख सुख में, मान अपमान में हमारे प्रभु का विधान है, इसलिए मुझे न दुखी होना है न सुखी होना है। मुझे चिंता नहीं करनी। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं, भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की, भोगों की हो रही।
नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, इसलिए स्मृति को पकड़ो। हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं, बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं कोई इतना पुष्ट करूंगा कि हारूंगा। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो, हरिदास हो। तो शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। हम तो जैसे है तैसे आपके है, बस इतनी बात। देखो कितना आनंद आता है। और ये बोझा मत लाना कि हटाना वो करना है, हटाना करने के हमारी सामर्थ्य होती तो फिर आपके पास क्या था। करो ना, जो हटाना हटा दो, जो जोड़ना जोड़। एक चीज हमको केवल कर, उनसे अलग नहीं होना। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे, तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती हैं, न सुनी जाती हैं, और न समझी जाती हैं। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। जो गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। कोई बिना समय के मार नहीं सकता। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। एक नाम ले लिया है तो तुम्हें बचाएगा, संकट से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा। तुमसे सच्ची कह रहे, नाम में अपार सामर्थ्य है। तुम किसी भी बहाने से लो, लोभ लालच जैसे ले, पाप नष्ट करने के लिए, दुख नष्ट करने के लिए नाम शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हाँफते रहना, आगे क्या करना है इसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। मन, प्राण तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहे, ये स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान है ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती है। जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घोटे शोरगुल होता है, ये स्थूल प्राणों का लक्षण है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। हो गई तो हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है। हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। निकल गए रसेंद्री और जनेंद्री,
खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले। ये दो इंद्रियां अगर वश में हैं तो पूरा जितेंद्रिय माना जाता है। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि तुम्हारा अनुमान क्या है, क्या हो सकता है इस युद्ध में? बोले विजय श्री अर्जुन का वर्ण करेगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण है ना साथी। बड़ी टेढ़ी खीर है। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का हम उपाय कर रहे हैं, और जो प्राप्त है उसका विस्मरण किए हुए हैं। बस खेल इतने ही फंसा हुआ है। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय। कितने गुण ही गुण। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं। शरीरम व्याधि मंदिरम है ही। विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। ये कला है, कला परमार्थ की कला है। युक्ति से मुक्ति हमारी प्रार्थना मान लीजिए। शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो। दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओ। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है। अब एक सावधानी कहते हैं, एक काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता, बहुत तरह की हानि। कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न मिले, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। देखो कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो तुम। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। ये छोटे मोटे नशे हैं। एक बार हिम्मत कर, एक बार चल। तो कल भागवतिक कानून जब दंड देता है ना तो बहुत कोई ये नहीं कह पाता कि ये दंड है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। भागो इस अंधकार कुएं से, भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए। तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्या। किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है।
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में, क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और उनका निवारण कैसे होना है, इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है, कैसी मूर्खता छा रही है।